अभी वो बच्चे बेचारे आए नहीं हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनका जो वालिद मोहतरम है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, कौमी हीरो हैं, चाहे वो जेल काट रहे हैं, अभी वो आए ही नहीं। आप पहले उन्हें धमकियां दे रहे हैं गिरफ्तार करने की, क्यों डर गए हैं क्या आप? मैंने सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल जामी, मेरे प्यारे भाई। देखें, पहली बात मैं आपको बताऊं कि हम उनको खुशामदेद कहते हैं, पाकिस्तान आए। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो इस कॉन्टेस्ट में की है कि अगर वो कहीं मतलूब हुए तो उनकी गिरफ्तारी होगी। कहीं उन्होंने लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट किया तो उनकी गिरफ्तारी होगी। हमें जो लग रहा है तो वो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो उससे शायद कोई तहरीक शहरीक या कोई जलसा और रैली भी करने की अहल नहीं रही, या उनमें वो सकत ख़त्म हो गई है। तो इमरान खान साहब को अब, पहले उन्होंने अपनी बहनों को लॉन्च किया, मोरूसी सियासत को उसका गला घोंटते हुए, और फिर मोरूसी सियासत पर मज़ीद हमले करते हुए उन्होंने अपनी बेगम को लॉन्च किया, उसके बाद फिर बहनें, और अब उसके बाद कुछ जो कसर रह गई थी मोरूसी सियासत में दाखिल होने के लिए वो उन्होंने शुरू कर दी है, और उन्होंने अपने बेटों को बुला लिया। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़ियादत है उन सब पर ये अदम एतमाद है, और उनको मेरे ख्याल में इमरान खान ने तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया है, उनको सबको फारिग कर दिया है। इख्तियार साहब कोई तहरीक वगैरह जो है चल नहीं है तो अपने बेटे को बुला रहे हैं। सवाल ले लें। मियां साहब के साथ जब ये मामला हो रहे थे, सवाल ही दिया था आपने जी, मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ आपकी राय के ऊपर। मियां साहब के साथ जब ये वाक़यात थे, जब वो भुगत रहे थे, तो उनकी अदम मौजूदगी में नून लीग की तहरीक को किसने लीड किया था? यार हमारी बात तो ना करो ना। अच्छा, ठीक है। तहरीक इंसाफ वाले, मैं बताता हूँ, तहरीक इंसाफ वाले तो हम तो खराब लोग हैं ना। अच्छा, हम तो जमहूरी भी नहीं है, हम तो मोरूसी भी हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या अलकाबात हमें इन्होंने माजी में दिए हैं, वो तो आपको पता है, वो तो हिस्ट्री है। ये तो खुद को पेश करते थे। याद है आपको इमरान खान की पार्टी का मेंबर बनने के लिए कौन कौन से वो हलफनामे भरे जाते थे शुरू 1996 में, याद है आपको? कहते थे कि जो आर्टिकल 61, 62, 63 पर पूरा उतरेगा वो पीटीआई का मेंबर बनेगा। वाह, अल्लाह की शान है। मुझे तो उन हलफनामों का मुझे यकीन जानने कतई तौर पर इल्म नहीं है, तब मैं बच्चा था, असल में मासूम बच्चा था। आपको इल्म नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश और आपको अपडेट करने के लिए मैं बात बता रहा हूं। ये उस वक्त इमरान खान कहा करते थे कि मेरी पार्टी में वो लोग आएंगे जो नीट क्लीन होंगे, जो आर्टिकल आईन के आर्टिकल 61, 2 और 3 पर वो पूरा उतरते हैं। पंजाब के डाकू की कोई जगह नहीं है। शेख रशीद जो इसको कहते थे कि इसको मैं चपड़ासी भी ना रखूं, वो इसका वजीर दाखिला बन गया था। और MQM जिसको कातिल कहते थे वो इनकी कैबिनेट के मेंबर बन गए थे। तो वो सारी चीजें जो थी वो ये हमारे लिए कहते हैं कि ये लोग कहते थे कि चोर भी हम है, खराब भी हम है, डाकू भी हम है। ये तो बड़े, लेकिन आपने लेकिन एक उसूली बात की है जो ऑन रिकॉर्ड आपकी एक स्टेटमेंट आ गई है मेरे प्रोग्राम में। आप कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो इख्तियार वली साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो उन्हें खुश आमदीद कहेंगे, ऐसा ही है? अब भाई सिर्फ खुश आमदीद नहीं कहेंगे, मेरी तरफ से मैं उनको पिज्जा भी भेज दूंगा, सैंडविच भी भेज दूंगा, मैं बर्गर भी भेज दूंगा उनको। हम खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन उनको बोलेंगे कि बच्चों कॉफी पियो, चाय वली साहब कोई फूलों का हार पेश करें, गुलदस्ता पेश करें, पिज्जा सैंडविच तो खा के ही आएंगे वो। तो आप बात मुझे पूरी नहीं करने दे रहे जामी। आपका तो मसला ही यही है ना। अच्छा, मेरा मसला आप अगले बंदे को जाम करके अपनी बात कर देते हैं। सुन ले मेरी बात पूरी। सर जामी जो आप करने नहीं दे रहे ना। जी बिस्मिल्लाह। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप काश चारों तरफ जामी होते, आप सिर्फ हमारे लिए ही जामी। नहीं जनाब, देखें आपको 10 मिनट से मैं आपको माइक दिया, मैं सबके लिए, मैं आपको हल्फन वादा करता हूं, इकरार करता हूं, हलफ लेता हूं कि ये फकीर सभी के लिए जामी है। आप बेशक किसी से पूछ लें। चले बात पूरी करें, फिर फैसल साहब भी आ गए। अच्छा सुन लेना, हमें कभी कभी लगता है कि आप हमारे लिए जामी हैं, और कभी कभी हमारे रकीबों के लिए आप जामन बन जाते हैं, और कभी कभी गुलाब जामन बन जाते हैं। तो ये हमें आपसे गिला रहता है। आप उनको बताइए, कासिम और सुलेमान को, कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उनके लिए बड़ी जगह हाजिर है।
नथिया गली जो है वहां पे उनकी हुकूमत है, वहां जाएं, रहें, घूमे फिरे, ये मुल्क है उनका। आप अगर आप मुझे इजाजत दें तो फैसल साहब की खिदमत में चला जाऊं मैं। एक बात सुन लीजिए। उनको ये मशवरा जरूर दें कि ये लोग आपको रेड लाइन और रेड जोन वाली बातें करेंगे, रेड जोन में कभी मत आए, पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस ना करें, लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट ना करें, आपको कुछ नहीं कोई कहेगा। चलिए, आप जिस तरह उनके बच्चे हैं आप हमारे बच्चे। बहुत अच्छी बात। ये देखिए, सहाफ़ियों का काम होता है सवाल उठाना। हुकूमतें कभी सहाफ़ियों से मुतमिन नहीं हुआ करती। इख्तियार वली साहब, हम ये देख चुके हैं। जब आपकी क़यादत जेल में थी, हम उनसे मिला करते थे, हम उनका बयान कोट किया करते थे, उसके ऊपर बात किया करते, क्योंकि वो जद पर थे। तो यही सूरत हाल अगर पीटीआई की है अपोजिशन में, तो हम उनकी बात भी करेंगे। तो ये जामी सबके लिए जामी है, ये आपको तसल्ली रखनी चाहिए। फैसल चौधरी साहब भी शायद इसकी गवाही दे दें। फैसल साहब, मेरे ते भी इल्जाम तुसीं लवाता है कि तुहाडे नाल मैं नरम है गाते उन्हां नाल सवाल पूछना, लेकिन वो कह रहे हैं जी रेड लाइन है, और अगर वो आएंगे खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई हरकत की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या आपने सर प्रोग्राम एंकर को फंसा दिया मुझे आज? जामी साहब, सबसे पहले बात यह है कि इख्तियार वली का जो बयान है ये खुशाइन बयान है, और राना सनाउल्लाह ने जो बात की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात की है। राना सनाउल्लाह ने साबित किया है कि वो अभी भी स्कूल में पढ़ने वाले खलंडरे बच्चे हैं जो समझते हैं कि वो हाई स्कूल में बदमाशी करें। ऐसा नहीं होता। बच्चे हैं, आएंगे, अपने वालिद से मिलेंगे। आप जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि भाई अभी तो वो आए भी नहीं, तो आपको घबराहट पाएगी है, आपको कलांच पड़ गए हैं। भाई आप आएंगे, वो उनको गिरफ्तार करके, अगर वो जिस मुल्क में पले बड़े हैं, जिस मालदा ने उनकी तरबियत की है, वो आपसे ज्यादा कानून पसंद लोग हैं। और उन्होंने कभी कोई कानून नहीं वायलेट किया है। वो अगर वो आते हैं अपने, और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो उनका फकीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा। हजारों नहीं, लाखों लोग उनको वेलकम कहेंगे। वो इमरान खान के साथ जा रहे हैं और अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है जब तमाम नाकाम हो गए हैं। तो उस नाकामी के बाद जो है वो आके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपने वालिद की रिहाई के लिए बात करेंगे। अगर कोई आता है उनको वेलकम करना चाहिए। जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों रहे, बनी गाला उनका घर है, जमान पाक उनका घर है, जहाँ पे वो दिल करे वो रहे। बिल्कुल आपको तो चाहिए बिल्कुल आप उनको ना सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनकी लेकिन फैसल साहब ठहरिए, ये तो आपका एक जवाब आ गया ना। इख्तियार वली साहब ने अपने इस तबसरे में आपकी पार्टी के ऊपर यह सवाल भी उठाया कि आप तो वो लोग हैं जो मौरूसियत के खिलाफ थे, और हलफनामे जो आपके पुराने वो इससे ताबीर शुदा हैं। तो अब क्या ज़रूरत ऐसी पेश आई कि ना सिर्फ हलीमा बीबी मंजर आम पर हैं, लीड कर रही हैं, बल्कि साहबजादे भी आप बुला रहे हैं। तो ये इनका एतराज़ है आपके उसूली मौक़िफ़ का जो खान साहब का था। देखिए, एक तो हलीमा या सलमान या कासिम जो है वो कोई पार्टी का अहदा लेने नहीं, पार्टी का अहदेदार नहीं है, वो फैमिली हैं। एक तो मौरूसियत की जो इनको प्रॉब्लम है वो हमें नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो लीडरशिप है हमारे इनकम्बेंट, गैर इनका भी फेलियर है ना। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, पूरा ओपन ग्राउंड मिला है, ये अपना आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर सके। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।